नजरें हमारी आपकी चौखट पे अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे अड़ी, फिर भी निहार रहा बेचारी खड़ी खड़ी। कन्हैया पट खोल पुजारी ने आई है, तेरा रूप निहारने आई है। छुप क्यों दासी के मीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए। इस मौन मान का कारण क्या, इस मौन मान का कारण क्या, मन भाई नहीं पुजारी क्या, मन भाई नहीं पुजारिन क्या, खाली जाएगी भिखारिन क्या, खाली जाएगी भिखारिन क्या, खाली जाएगी भिखारिन क्या। कब अपनी कह के पुकारोगे, कब भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों बिगड़ी
को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारत, श्री भागवत भगवान की कर आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादि वंदनम, आरोग्याते आत्मादि वंदनम, परमात्मादि वंदनम, मंत्र पुष्पांजलि आरतिक्यां समर्पयामि। ओम यजनेन यज्ञमय जन्त देवास्तान धर्मान वर्तमान्यासन्नं, ते नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्धिरेवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे सेवन्तिकाकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्या जगाधर वीररसाट पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म की पराजय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, चामुंडा मैया की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय, बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय। Navi.
नारायण नारायण हरि हरि 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 लीला जग से न्यारी हरि तुरी लीला जग से न्यारी हरि हरि। वर कन्या का चयन सम करेंगे, जमीन जायदाद सम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई आचार विचार कुल परंपराएं मर्यादाएं सब समान मिलेंगी, रिश्तेदारी बनेगी तो लंबी चलेगी। और सम कछु ना होवे, केवल धन मिल जाए। अब संबंध बन गया, ऐसे संबंधों में आए दिन कोई न कोई खटास पड़ती रहती है। ये कारण मानो कन्याओं का क्रय विक्रय शुरू हो गया, कन्या विकरणो लोभा, और ये सारा विषय लोभ के कारण। गृहस्थियों का लोभ इतना ऊंचा पहुंच गया, और पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों में कलह मचा हुआ है। दंपति नाम चे कलिकनम। अन्न केवल बाजार में बेचने के भाव से पैदा करते हैं, दूध केवल बाजार में बेचने के भाव से। ये धीरे 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 इनका सार घट रहा है, वस्तुएं सारहीन हो रही हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही धीरे धीरे इन सब का सार जा रहा है। मंगल उत्सव बहुत कम देखने को मिलते हैं।
जब नारद जी ने गृहस्थियों में देखा, गृहस्थियों के 6 कर्म रोजाना के हैं, स्नानम संध्या जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथा अतिथिम षट कर्माणि दिने दिने। 6 कार्य 6 कर्म रोज गृहस्थियों के हैं। रोजाना स्नान करना, संध्या करनी, सुबह शाम मंत्र का जप करना, देवताओं का पूजन करना, रोजाना मंदिर जाना चाहिए। गृहस्थियों के लिए रोज मंदिर जाने का विधान है। और कौन से मंदिर? जो गांव के घर के नजदीक हो, वहां रोज जाना चाहिए। कहीं तीर्थ में कभी कभार, अब वृंदावन रोज नहीं जा सकते, वैष्णो देवी रोज नहीं जा सकते, अयोध्या जी रोज नहीं जा सकते, हरिद्वार रोज नहीं जा सकते, वो कभी कभी संयोगवश। लेकिन घर के गांवों के बगल के मंदिर में तो दिन में एक टाइम तो जा ही सकते हो, सवेरे, दोपहर, शाम को। कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो जाके भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करके चले आओ। जरूरी नहीं है कि आपको फल होंगे तभी आप मंदिर जाओगे, कि बूंदी होगी चढ़ाने को जब भी जाओगे। कुछ नहीं भी है तो आप चले जाइए और भगवान का दर्शन करके कम से कम 1 लोटा जल तो चढ़ा। वैश्वदेवम, हवन यज्ञ भी कराते रहना चाहिए। कम से कम साल में 1 बार तो हर गृहस्थी के घर में हवन हो जाए। हर महीने संभव नहीं है, हर पूर्णमासी को संभव नहीं है, तो कम से कम साल में 1 बार तो संभव है। होली पे, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्रों पे, किसी बच्चे के जन्मदिन पे, शादी विवाह के कोई सालगिरह के उत्सव पे कभी 1 बार हवन हो जाए साल। अतिथि सत्कार और थोड़ा बहुत दान, ये गृहस्थियों के कार्य हैं। ये रोज गृहस्थियों को करने चाहिए। नारद जी बोले कि हम जब गृहस्थियों के यहाँ गए और गृहस्थियों में ऐसा हाल देखा तो मन वहां से ऊब गया, उनकी याद आई, दुखी हो। अब इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं, तो श्रीधाम वृंदावन ही चलना चाहिए। तब देवर्षि नारद श्रीधाम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आइए मन के भाव से वृंदावन चलते हैं। रखेंगे राधे राधे 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 रखेंगे राधे राधे। हरे मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन रखेंगे राधे राधे। अगर अगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके, अगर अगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके, अगर अगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके, अगर अगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। विषयों में क्यों
क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, तू विषयों में क्यों तोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, राधा चरण बैठी कीरत तुम्हारी, सब में है रास बिहारी, जहाँ बैठी कीरत तुम्हारी, सब में है रास बिहारी, जहाँ बैठी कीरत तुम्हारी, सब में है रास बिहारी, जहाँ बैठी कीरत तुम्हारी, सब में है रास बिहारी, रोज सुबह और शाम हरि मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे इनके चरण पलोट श्याम। राम ना हो तो रसराज विचारो रूतो, राधा राम ना हो तो रसराज विचारो रूतो, राधा राम ना हो तो रसराज विचारो रूतो, अविनाय हो तो कृष्ण अवतारी, कटेंगे राधे राधे मन चल वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे। राधे राधे भजेंगे राधे राधे, भजेंगे राधे राधे भजेंगे राधे राधे, ओ मन चले वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे, ओ मन चले वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे। एक बार अयोध्या जाओ दो बारी द्वारिका, एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, हर बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, चौथी बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, तुम्हारे काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ, आज चाहे जहाँ जाओगे होगे विचक्ष, यहाँ दर्श श्याम श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे राधे राधे, ओ मन चल वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे, ओ मन चल वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे, ओ मन चल वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे, मन चल वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे। बोल वृंदावन विहर्य सर्वथा घेहरम परम। हे महाराज जी तनिक रुकिए, तनिक ठहरिए। आप जैसे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, और संत मिल जाए और सत्संग मिल जाए, धन्य घड़ी जो मिले सत्संगा।
वह जीवन का समय धन्य है। 10 साल जिए, तीर्थ यात्रा कितनी करी, दान पुण्य कितना किया, उसका महत्व है। दो चीजें दुर्लभ हैं जीवन में, ये जमीन जायदाद, घर मकान, स्त्री बच्चे, ये दुर्लभ नहीं है। ये हमें हमारे प्रारब्ध से, हमारे संयोग से, हमारे कर्म से मिल जाते हैं। लेकिन दो चीजें दुर्लभ हैं जो ना प्रारब्ध से मिलती हैं ना कर्म से मिलती हैं, भगवान की कृपा से मिलती हैं। सुत दारा गृह लक्ष्मी तो पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का संग और भगवान की कथा, ये दो चीजें दुर्लभ हैं। ये दोनों चीजें भगवान की कृपा से, और थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहे पर होई पाव। इतनी आयु रावण की थी, हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। बंदर और मनुष्यों को छोड़ के किसी के हाथ से हमारी मृत्यु ना हो गई। इतनी लंबी आयु रावण की थी। बल जब रावण चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण कदम रखता तो धरती कंपायमान होती। इतना बल भी था जिसने कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। धन की बात करें तो आज पूरे विश्व भर में जितना सोना और चांदी है, उतना धन अकेले रावण के पास था। इतना धनवान। ज्ञान की बात करें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, स्मृति, संहिता, उपनिषद, अनेक धर्म ग्रंथ रावण को मुंह जुबानी कंठस्थ थे। वेद की सूक्तियां, वेद की व्याख्याएं रावण को कंठस्थ थीं। और रावण किसी विद्यालय में पढ़ने भी नहीं गया, स्वयं रावण को पढ़ाने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने रावण को पढ़ाया। भक्ति की बात करें कि रावण भक्त नहीं था, तो भक्ति में भी रावण का आगे नंबर है। एक बात, महाराज ऐसा हुआ क्यों, ये तो मैं जानती नहीं। ये तमाम भीड़ जो देख रहे हैं, इतनी देवियां बैठी हैं, लेकिन इन्होंने भांति भांति से प्रयोजन करके देख लिया, मेरे दुख को इनमें से कोई भी मिटा ना पाए। महाराज मैं तो आपको साफ साफ कह देती हूँ, यदि मेरे बच्चों को ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया तो मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस भारत की भूमि को छोड़ दिया तो यहाँ रहने वाले सब नास्तिक हो जाए, ना कोई धर्म कर्म रह जाएगा, केवल खाना कमाना और सोना, ये जीवन रह जाए। जीवन में से धर्म चला जाए, भक्ति चली जाए, श्रद्धा चली जाए, प्रेम चला जाए, सहयोग चला जाए, विश्वास चला जाए, तो जीवन नीरस बन जाता है। जीवन का कोई आनंद नहीं है, जीवन तो केवल काटना रह जाता है। और ये मनुष्य का जीवन काटने को नहीं मिला है, समय पास करने को नहीं मिला है, ये बहुत कीमती है। ये सत्कर्म के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, दान पुण्य के लिए मिला है, तीर्थ यात्रा के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, सहयोग के लिए मिला है। ये जीवन बहुत कीमती है। नारद जी बोले, माता आप चिंता न करें, मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इस समय जो कलयुग चल रहा है,
अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। इस समय जो ये युग चल रहा है, कलयुग, ये इस युग का प्रभाव है। नारद जी ने भक्ति माता से कहा। भक्ति महारानी बोली, नारद जी जब इतने दोष और दुर्गुण इस कली काल में हैं, तभी राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया और भगवान कृष्ण तो समर्थवान है, वो इसका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? आंख नीचे देख रहे हैं। नारद जी बोले, माता महाराज परीक्षित के सामने कलयुग आया, 5124 साल बीत गए कलयुग को। भादों का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से कलयुग लगा। भादों शुक्ला द्वादशी, भादों शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से कलयुग लगा। भादों शुक्ला द्वादशी को ही भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गए, भगवान गए और कलयुग आया। ऐसा है। 5124 साल बीतने को आए। समय बड़ा कीमती है। ऐसे ही इतना समय बीत गया। 4,32,000 वर्ष की अवधि है कलयुग। तब नारद जी ने कहा कि महाराज परीक्षित बड़े ज्ञानी थे, बड़े समझदार थे। जब उनके सामने कलयुग दीन बन के आया तो कलयुग ने परीक्षित से कहा कि महाराज आने वाले मेरे समय में ना किसी को योग साधना करनी है, ना घर छोड़ के जंगल में जाना है, ना समाधि लगानी है, ना तपस्या करनी है। राजा परीक्षित ने पूछा, फिर इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज केवल भगवान की कथा और कीर्तन से ही कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान की कथा और कीर्तन, इन्हीं का महत्व रह जाए। कितने स्थान दिए, कैसे कैसे कलयुग आया, ये सारा प्रसंग कथा का कल लिखा है, कल आपको सुनाए। नारद जी बोले, माता भगवान कृष्ण चुपचाप क्यों खड़े देख रहे हैं? बोले, भगवान ये जानते हैं कलयुग का सार है कि जो जीव जैसा कर्म करके भगवान को सौंप देता है, जैसा बीज बो देता है, भगवान हमको दुख दे रहे हैं। भाई भगवान हमें दुख क्यों देंगे? ना भगवान हमें सुख दे रहे ना दुख दे रहे, ये हमारे सुख दुख का कारण हमारे भीतर है। जैसा कर्म करके हम भगवान को सौंप देते हैं, वे चुपचाप बैठे हैं। लेकिन नारद जी बोले, माता आप चिंता ना करें, भगवान आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आप भगवान की प्रिया हो और भगवान ने आपको अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही पैदा किया। वो ऊंचा हो नीचा हो, पशु हो पक्षी हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, संत हो, गृहस्थी हो, कोई भी, उसके हृदय में ही भगवान का निवास है। वैसे तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जान वो पाता है, लेकिन सबको उस आत्मा का बोध नहीं होता। सब मेरे गुणों को, मेरे स्वभाव को, मेरे प्रभाव को, मेरे रूप को सब नहीं जानते, भले ही मैं उसके भीतर ही रह रहा हूं। जानता कोई कोई विरला है, जिसके हृदय में भक्ति हो जाती है, आत्मज्ञान आत्मबोध उसे हो पाता है। नारद जी ने भक्ति की बड़ी महिमा गाई। बोले, देवी जैसे हाल की ब्याई हुई गैया उसके बछिया या बछड़े को गोदी में उठा के ले चलो तो गैया अपने बच्चे के पीछे पीछे चली आती है।
वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि उसको रस्सी में पकड़ के ले जाने की आवश्यकता नहीं, वो गैया अपने बच्चे के पीछे पीछे चली आती है। तो देवी ऐसे ही भगवान भक्ति के वश में हैं। भक्ति माता जिसके हृदय में रहती है, निवास स्थान बना लेती है, भगवान भी वहीं रहते हैं। भक्ति की बड़ी महिमा गाई। भक्ति माता हाथ जोड़ के बोली, हे नारद जी, मैं समझ गई आपके भाव, लेकिन आपके वचनों से मुझे बड़ा संतोष हुआ, बड़ी शांति मिल रही है। मेरे हृदय में बड़ी उद्विग्नता थी, सब शांत हो गए। लेकिन अब थोड़ी कृपा मेरे इन बच्चों के ऊपर भी कर दो। आपने जिन जिन का मार्गदर्शन किया, जिन पर कृपा करी, वो धन्य हो गए। चाहे वो सुनीति का बेटा ध्रुव हो, चाहे कयाधु का बेटा प्रहलाद हो, आपने इनका मार्गदर्शन किया तो ये भक्ति के आचार्य बन गए। तो थोड़ी कृपा मेरे बच्चों पे भी डाल दो। अब नारद जी कमंडल में से जल लेके मंत्र पढ़ के ज्ञान वैराग्य के ऊपर छींटे लगा रहे। होश नहीं आया, वेद मंत्र बोल के जल के छींटे मारे, फिर भी होश नहीं आया। वेदांत के मंत्र बोले, गीता पाठ तो कई बार सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तौ चित्तौ बलात्। नारद जी ने जितना उपाय जानते थे, वेद मंत्र बोले, वेदांत के मंत्र बोले, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। अब नारद जी को चिंता हो गई, अब हम जितना जानते सब कर लिया, अब क्या करें। अचानक आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी ने समाधान तो दिया, लेकिन बात ऐसी गोलमोल करी सो नारद जी की समझ में नहीं आई। एतु दर्थे तु सत्कर्म सुरर से त्वम समाचर तते कर्म भिदायांति साधवे साधो भूषण। आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य को होश में लाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। उस सत्कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये तुम्हें संत महापुरुष बताए। इतना कहा कि तुम प्रयास करो, समय आने पर सफलता मिलेगी। अब ना तो आकाशवाणी ने ये बताया कि फलाना सत्कर्म करो, गायत्री मंत्र का जप करो, कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, कि फलाना पाठ करो। चलो सत्कर्म का नाम नहीं बताया तो कोई बात नहीं, फिर किसी महात्मा का नाम बता दी, फलाने महाराज जी के पास जाओ। मौनी बाबा, फलहारी बाबा, टाटम्बरी बाबा, खड़ेश्वरी बाबा, बड़े भारत की भूमि तो संत प्रधान। यहाँ गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, पर्वत, आश्रम, सागर, तीर्थ, अरण्य और संतों के अलग अलग अखाड़े। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, दिगंबरी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, अलग अलग अखाड़े संतों के। कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जिनका फोन नंबर भी मिल जाएगा और वो आश्रम पर मिल भी जाएंगे, लेकिन कछु महात्मा तो ऐसे हैं जिनका कोई ना फोन नंबर है, ना कोई पता है, ना कोई एड्रेस है। मन लगा तो 10 दिन वृंदावन में घूमे, उच्चाटन हो गया तो सीधे हरिद्वार पहुंच गए, 5-7 गंगा किनारे लेटे 10 दिन, अयोध्या पहुंच गए, कभी काशी पहुंच गए, कभी पुष्कर में पहुंच गए, रमते राम। और कछु संत तो ऐसे हैं जो पहाड़ पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हैं महाराज।
ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर के 5-7 किलोमीटर आगे आज से करीब 10-15 साल पहले गए हम लोग। झिलमिला दास महाराज की गुफा, तो गुफा में 10-15 संत महात्मा न जाने कब से बैठे हैं गुफा के भीतर, और बाहर से तो दिखेगा ही नहीं। आप गुफा के उसमें बहुत देर तक ऐसे देखोगे तब आपको दिखे।